नमस्ते बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। गुड। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड इज 20 मीटर पर सेकंड। द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज। ठीक है, तो चलो डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा, उसने प्रोजेक्ट किया है कितने एंगल पे, ये एंगल उसने दे दिया है 45 डिग्री। तो आपसे मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। ठीक है, एच मैक्स पूछ रहा है कि आपका कितना होगा। तो चलो हम देख लेते हैं इसके लिए कि एच मैक्स हमारा कितना होगा। जो एच मैक्स होगा ना, वो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। थीटा हमारा 45 डिग्री है। ठीक है, इस डिवाइडेड बाई 2g, 2 इंटू जी, आप ये देखो कितना होगा 20। राइट, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा यू स्क्वायर बाई सिंपल ये 1/2 हो जाएगा। राइट, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो आप यहां से देख रहे हो एच मैक्स कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई 40। राइट, यू स्क्वायर बाई 40 ये आ गया आपका। ठीक है, इससे इक्वेशन आप ले लो 1, क्योंकि आपको देख रहे हो ना कि इसमें आपको सिंपल क्या निकालना है, सिर्फ अगर यू की वैल्यू पता चल जाए हमें, ठीक है, तो हम एच मैक्स निकाल सकते हैं। इसे इक्वेशन 1 मान लो आप। तो चलो हम यू फाइंड आउट करते हैं। तो यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसका कंपोनेंट देखेंगे। तो ये कंपोनेंट जो आएगा इसका 45 क्या हो जाएगा हमारा, मान लो इसकी जो वेलोसिटी है ये वाली वो यू है, ये आ गया आपका यू कॉस 45 डिग्री। राइट, तो ये कितना हो जाएगा, यू कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ये आ गया। और इसे ले लो आप यू एक्स, क्योंकि ये एक्स का कंपोनेंट है। राइट, तो इसीलिए y कंपोनेंट हमारा कितना हो जाएगा, इससे आप यू वाई मान लो। यू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, u साइन 45 डिग्री। तो यू वाई कितना हो जाएगा हमारा u/√2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, यानी t इक्वल टू क्या कह रहा है कि 2 सेकेंड पे, कहीं यहां कह रहा है कि ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है ना, वो हमारी वेलोसिटी क्या हो जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना, वो हमारा क्या होगा vx। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा हमारा vy होगा ना। तो आप यहाँ से ध्यान से देखो, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ v इक्वल टू vxi प्लस vyj लिख सकता हूँ ऐसा। तो आप देखो यहाँ पे आपको v दिया हुआ है, ये वेक्टर फॉर्म में कर देता हूँ मैं। ठीक है, vx और vy निकालना है आपको। तो चलो vx और vy निकालते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्योंकि v ये वेक्टर फॉर्म में आपको जो v दिया है वो मैग्नीट्यूड दिया है, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे आप इसका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका सिंपल ये v इक्वल टू √vx² प्लस vy², या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो v² इक्वल टू, जब अगर अंदर रूट हटाओगे तो vx² प्लस vy²। इसे ना इक्वेशन नंबर 2 ले लो आप। ठीक है, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लो। ओके, चलो सॉल्व करते हैं हम। और बेसिकली हमें bx और by की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द कर्व, अगर हम बात करें इसकी, इस कर्व पे ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो तो हमारी सेम होगी। तो हम कह सकते हैं ना कि vx इक्वल टू हमारा ux, कह सकते हैं ना, जो ये vx है हमारा वो हमारा ux के बराबर होगा, क्योंकि दोनों तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है भाई। राइट ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं vx इक्वल टू ux, और ux की वैल्यू कितनी है u/√2। ठीक है, तो आपको यहां से vx मिल गया। ओके, अब आप vy निकाल लीजिए, जिससे इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए ना, vy निकाल लीजिए, सिंपल। राइट, तो vy निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आपको पता होगा एक इक्वेशन vy के लिए, सिंपल v इक्वल टू u प्लस 80 होता है, ये यूज करेंगे हम। ठीक है, तो मैं y कंपोनेंट निकाल रहा हूं, तो ये vy हो जाएगा, तो ये uy हो जाएगा, ये ay हो जाएगा। ठीक है, तो vy इक्वल टू uy देखिए यहाँ पे निकाल रखा हमने u/√2। ठीक है, माइनस g इंटू 2 हो जाएगा, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हम निकाल रहे हैं इसे, तो ये हो जाएगा u/√2 माइनस 20। राइट, तो इसको ना आप इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ vy इक्वल टू u/√2 माइनस 20। ठीक है, इक्वेशन नंबर आप इसे 4 ले लीजिए। ठीक है, इक्वेशन ये आपका 4 हो जाएगा। राइट,
तो ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं सिंपल। इसमें रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास bx आ गया, dy आ गया और v हमें दिया हुआ है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। तो इक्वेशन 2 में रख के फटाफट से वैल्यू निकाल लीजिए u का। तो चलिए इक्वेशन 2 में मैं रख रहा हूँ, तो बी स्क्वायर की हमारे देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ एक बार, कौन सा कलर ले लूँ मैं, यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 20 का स्क्वायर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, 20 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा bx का स्क्वायर, यानी एक काम कीजिए u बाई रूट टू को ना u बाई रूट टू को ना आप t ले लीजिए, ठीक है। लेट कर लीजिए आप इस चीज को, ठीक है। तो मैं t ले रहा हूँ यहाँ पे, तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे t माइनस 20 हो जाएगा, राइट। तो मैं t माइनस 20 का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2t इंटू 20। समझ में आ गया आपको। तो आप देखिए ये 20 स्क्वायर है, ये भी 20 स्क्वायर है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, इधर लेके आओगे तो ये 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये और ये, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, राइट। और ये माइनस 40t, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कर लो तो आपका आ जाएगा 2t स्क्वायर इक्वल टू 40t। एक t से एक t कैंसिल, तो आपका आ जाएगा सिंपल 2t इक्वल टू 40। तो आपका आ जाएगा t इक्वल टू कितना 20। और t आपने क्या मान रखा था, t आपने मान रखा था u बाई रूट 2 इक्वल टू 20। तो यहाँ से u की वैल्यू निकाल लेना, u इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया। अब इस u जो निकालो है ना, जो आपने u निकाला है, इस u को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ओके। नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। आई एम गोइंग टू इरेज इट। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कलर चेंज कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप देखिए एच मैक्स दिया हुआ है यहाँ पे, एच मैक्स हमने निकाला था, कितना निकाला था यू स्क्वायर बाई 40। यू की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से कितना आ गया, जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो क्या हो जाएगा 400, राइट, इंटू 2 इज डिवाइडेड बाई 40। ये 10 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, इसके मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सिंपल कितना आ जाएगा 20 मीटर। जो एच मैक्स आ गया आपका 20 मीटर आ गया, ठीक है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, आप यहाँ लिख सकते हो 20 मीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है जितना इजी हो सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा समझने में वक्त लगता है। जब एक बार समझ में आएगा तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जितना इजी हो सकता है, टाइम लग जाए भले ही, लेकिन आपको समझ में आए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके आपको समझा दो, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक।